दोस्तों आज भारत में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस की डिमांड है क्योंकि आज गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है। और आपने भी देखा होगा कि नए नए पुल बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और इन सब में बिल्डिंग मटेरियल की ही ज़रूरत होती है। जैसे कि सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, स्टील हो गया और भी अन्य सामान ये बिल्डिंग मटेरियल शॉप से ही दोस्तों खरीदे जाते हैं। तो दोस्तों एक बात और गौर करने की है, भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने ज़्यादा घर बनाने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो घर बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत ही पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती, जिसमें आपको हर गांव, कस्बे और शहर में ग्राहक मिल जाएंगे, कस्टमर मिल जाएंगे और अगर सही तरीके से आपने इस बिजनेस को चला लिया तो लाखों रुपए महीने की आप इसमें कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसकी मांग कभी खत्म ना हो और जिसमें हर गांव, कस्बा और शहर में आपको ग्राहक मिल जाए और सही तरीके से अगर आप इस बिजनेस को चला लेंगे तो लाखों रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। और दोस्तों इस बिजनेस का नाम है बिल्डिंग मटेरियल शॉप खोलने का बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस शॉप खोलने के बिजनेस को बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस के नाम से भी जानते हैं, हार्डवेयर शॉप बिजनेस के नाम से भी जाने जाते हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। इस बिजनेस की वीडियो में हम आपको A to Z पूरी जानकारी देंगे जिसमें हम बताएंगे बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस क्या है, इस बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है, इस बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस का दुकान के लिए क्या अरेंजमेंट करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों हार्डवेयर शॉप बिजनेस में कौन सा सामान लगेगा, इस बिजनेस आइडियाज में आपको सस्ता सामान कहां से खरीदें इसमें भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ में बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा और अंत में हम आपको बताएंगे इस बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में सफल होने के लिए टिप्स। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि हम आपको इस बिजनेस आइडियाज की पूरी जानकारी लेकर इस वीडियो में आए हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर पर बात कर लेते दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस क्या है। दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल शॉप वह बिजनेस है जहां पर घर हुआ, दुकान हुआ, फैक्ट्री हुआ या किसी भी निर्माण कार्य में उपयोग होने वाला सामान बेचा जाता है। ये सामान सीमेंट हो सकता है, सरिया हो सकता है, ईंट हो सकता है, रेत हो सकता है, इसके अलावा पाइप हो सकता है, हार्डवेयर का कोई सामान हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी सामान इसमें आता है। दोस्तों सीधा सा मतलब यह है कि जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या कंस्ट्रक्शन होम हो रहा है उसमें इस बिजनेस की पूरी भूमिका होती है। तो ये बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस का शॉप हो गया। बात कर लेते दोस्तों इस बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है। दोस्तों भारत में तेजी से नए घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पीएम आवास योजना का नाम आपने सुना ही होगा। कमर्शियल बिल्डिंग भी बन रहे हैं, कमर्शियल कई प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, वेयर हाउस बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। इन सब में दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इसलिए आने वाले कई वर्षों तक इस बिजनेस की मांग हमेशा बनी रहने वाली है। आप इसका स्कोप और डिमांड देख सकते हैं और इस बिजनेस में अपने आप को उतार सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस की दुकान के लिए जरूरी इंतजाम क्या क्या करने पड़ेंगे। दोस्तों एक तो स्पेस हो गया, इसमें स्पेस बहुत लगने वाला है क्योंकि जो भी सामान है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए कम से कम 1000, अधिक से अधिक आप 3000 स्क्वायर फीट की जगह ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है दोस्तों, ये जो आपकी शॉप है वो अच्छी मुख्य सड़क पर लोकेशन हो तो सबसे बेहतर होगा। इसमें आपको गोदाम की भी ज़रूरत पड़ेगी, लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर हुआ, GST बिलिंग हुआ, CCTV हुआ, क्योंकि इसमें सामान बहुत महंगा रहता है तो CCTV की ज़रूरत पड़ेगी, स्टाफ हो गया। इसके अलावा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको डिलीवरी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ अगर सामान बड़ा है तो आपके फोर्क लिफ्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तमाम तरीके की हम लोग मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट बताई है। इसके अलावा भी अगर आप बड़े लेवल पर करते हैं कुछ अन्य सामान की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बात कर लेते दोस्तों हार्डवेयर शॉप के बिजनेस में कौन सा आप सामान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों बहुत सारे सामान हमने आपको पहले ही बता दिए हैं जिनमें कि सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, रेत हो गया, गिट्टी हो गया, ईंट हो गया। इसके अलावा पेवर ब्लॉक रख सकते हैं, टाइल्स रख सकते हैं, पुट्टी रख सकते हैं, पेंट रख सकते हैं, वाटर रख सकते हैं, कुछ पाइप रख सकते हैं, PVC के भी, CPVC, कुछ टैंक रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम रख सकते हैं, कुछ डोर और विंडो की फिटिंग भी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वाटर प्रूफिंग मटेरियल रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिन्हें आप हार्डवेयर बिल्डिंग मटेरियल की शॉप में आसानी के साथ रख सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस में सस्ता सामान कहाँ से मिलेगा। दोस्तों सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डीलरशिप ले लें तो इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेल मार्केट हैं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, कुछ फैक्ट्री आउटलेट भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप बल्क परचेस लेते हैं तब आप अल्ट्राटेक कंपनी हो गया वहाँ से आप सीमेंट ले सकते हैं, ACC से सीमेंट ले सकते हैं। वहीं टाटा और GSW हो गया वहाँ से स्टील ले सकते हैं। वहीं एस्ट्रल और सुप्रीम हो गया वहाँ से पाइप ले सकते हैं।
भाई एशियन और बर्जर हो गया, वहाँ से आप पेंट ले सकते हैं। मतलब सीधा सा ये है कि जहाँ से आपको सामान सस्ता मिल रहा है वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपकी शुरुआत में पूंजी कम है तो जो भी आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप उनसे खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जब आप इस बिज़नेस में अच्छे से अपने पैर जमा लें तब आप इस कंपनियों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों अगर आप छोटा शॉप खोल रहे हैं, स्मॉल शॉप, तो 5 से 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं। मीडियम शॉप 15 से 30 लाख में शुरू कर सकते हैं। वहीं लार्ज शॉप की अगर बात करें तो 50 लाख से 1 करोड़ या इससे ज़्यादा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट में दोस्तों शामिल है आपका स्टॉक, जितना भी आपका सामान है, शॉप है, गोडाउन है, व्हीकल है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है और वर्किंग कैपिटल। ये तमाम तरह की चीज़ें इस इन्वेस्टमेंट में शामिल हैं। बात करें तो दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों अगर हम बात करें जो भी आपने आइटम रखे हैं बिल्डिंग मटेरियल के शॉप में, हर एक आइटम का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग परसेंट में होता है। जैसे कि अगर सीमेंट की बात करें तो 3 से 8% में आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। सरिया की बात करें तो 4 से 10% के बीच में प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। पेंट की बात करें तो 15 से 30% का प्रॉफिट मिल जाता है। इसके अलावा टाइल्स में 15 से 30% के बीच में आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। पाइप की बात करें तो 15 से 25% का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। कहने का मतलब सीधा सा ये है दोस्तों, ये हर एक कैटेगरी का अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर हम प्रॉफिट की ओवरऑल बात करें दोस्तों, 8 से 15 लाख तक का अगर आपके बिक्री होती है, प्रोडक्ट बिचता है, तब अगर आप सभी खर्च मिला लें तो लगभग उसमें से आप 80,000 तक का मासिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये प्रॉफिट मार्जिन कई बातों पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से आपकी लागत है और किस तरीके से आप इसको सेल कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सिर्फ निवेश बढ़ाने से कमाई नहीं बढ़ती है। सही लोकेशन, सही सप्लायर, सही कस्टमर और सही आप सर्विस देते हैं और सही प्रोडक्ट का अगर आप मिक्स करते हैं तब आप इस बिजनेस में जल्दी सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। बात करें दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल शॉप में कस्टमर कैसे बढ़ाएं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही होता है दोस्तों, ये शॉप बिजनेस में बहुत सारे लोग दुकान तो खोल लेते हैं लेकिन कस्टमर ही नहीं मिलते हैं। तो पहला आपको काम करना हो, गूगल बिजनेस पे अपना प्रोफाइल बनाइए, व्हाट्सएप पर अपना कैटलॉग बनाइए अपनी दुकान का, फेसबुक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पेज बनाइए, कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं मकान बनाने के, बिल्डिंग बनाने के, रोड बनाने के, रेलवे स्टेशन बनाने के, उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएं क्योंकि वही सामान डायरेक्ट खरीदेंगे आपसे। बिल्डर्स से जुड़ें, इंजीनियर से नेटवर्किंग करें जो भी इंजीनियर्स हैं। इसके बाद आर्किटेक्ट से भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आर्किटेक्ट से अपना नक्शा बनवाने आते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। लोगों को अपना जो हार्डवेयर का सामान है उसे होम डिलीवरी में देना स्टार्ट करें, इससे भी आपकी ज़्यादा कस्टमर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फ्री में आप लोगों को एस्टीमेट भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको क्वालिटी प्रोडक्ट रखेंगे और समय पर लोगों को डिलीवरी करेंगे तब आप इस बिज़नेस में सफल ज़्यादा हो जाएंगे और जल्दी आपको कस्टमर मिल जाएंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कस्टमर भी जल्दी मिल जाएंगे और इस बिज़नेस में आप सफल भी जल्दी हो जाएंगे। अगर आप लंबे समय तक चलने वाला और लगातार मांग वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल शॉप एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। सही लोकेशन चयन करें, आप अच्छे से सप्लायर ढूंढें, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दें, लोगों के साथ अच्छा सा व्यवहार करें तो आप इस बिज़नेस में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। दोस्तों ये बिल्डिंग मटेरियल शॉप बिजनेस की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। कुछ भी इस बिज़नेस से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करें। साथ में ही दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।